नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्ट्रेंज वर्ल्ड हिंदी पर। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। ज़रा सोचिए कि आप कहीं जाने के लिए फ़्लाइट लेते हैं और जहां आपको पहुंचना होता है आप वहां नहीं पहुंचते। आप जैसे ही लैंड करते हैं आपको पता चलता है कि आप टाइम ट्रैवल करके 37 साल आगे आ चुके हैं। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विमान यातायात के इतिहास में कई रहस्यमय घटनाएं रही है जिसे सुलझाने में वैज्ञानिक आज भी लगे हुए हैं और जिसको समझने में वैज्ञानिकों को आज भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ विमानों के पीछे छुपे रहस्यों का समाधान आज तक नहीं मिला। कुछ तो अचानक ही गायब हो गए और अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही विचित्र घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक उड़ान अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही आसमान में कहीं गायब हो गई थी। फ्लाइट 914 एक रहस्यमय घटना है जो वाकई मनोरंजक और रोचक है। आसमान में उड़ान भरते हुए यह एक रहस्यमय ढंग से हवा में ही कहीं गायब हो गया था। दरअसल फ्लाइट 914 ने 2 जुलाई 1955 को अमेरिका के न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान के समय मौसम साफ था और दिन भी साधारण जैसा ही था, लेकिन इस आम लगने वाली उड़ान के साथ एक रहस्यमय घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस हवाई जहाज़ में कुल 57 यात्रियों के साथ 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही इस प्लेन में गड़बड़ी आने लगती है। उड़ान के लगभग 80 मिनट बाद अटलांटिक महासागर के ऊपर पायलट ने रेडियो से हवाई यातायात नियंत्रण को इस बारे में सूचित भी किया और फ्लाइट में हो रही गड़बड़ी को भी बताया। यह विमान से प्राप्त अंतिम संचार था। यह जहाज न्यूयॉर्क से तो ज़रूर उड़ा लेकिन कभी भी मियामी तक नहीं पहुंचा। उड़ान को ट्रैक कर रहे ATC क्रू ने बताया कि वह रडार पर उड़ान को ट्रैक कर रहा था और अचानक वह बस गायब हो गया। जब उड़ान मियामी पहुंचने में विफल रही तो तलाशी अभियान शुरू किया गया, लेकिन विमान या उसमें बैठे लोगों का कुछ भी पता नहीं चला। ये कहाँ गायब हुआ इसका जवाब किसी को नहीं मिला। काफ़ी समय की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी जहाज़ का कुछ पता नहीं चला। कहानी 1992 में एक विचित्र मोड़ लेती है। काराकस एयरपोर्ट के ATC क्रू मेंबर जुआन कोटे को सिस्टम में एक अज्ञात विमान नज़र आता है। एक व्यक्ति जो खुद को कैप्टन चार्ल्स टेलर बताता है रेडियो पर ATC क्रू से लैंडिंग के लिए अनुरोध करता है। कैप्टन ने बताया कि उड़ान में नेविगेशन संबंधी समस्या आ रही थी, लेकिन जब तक समस्या नहीं सुलझी तब तक उन्होंने उड़ान जारी रखी। कैप्टन ATC क्रू से पूछता है कि क्या ये मियामी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। क्रू से रिप्लाई आता है कि यह कैराकस एयरपोर्ट है। क्रू कैप्टन से पूछता है कि आप कौन सी फ़्लाइट के लिए लैंडिंग का अनुरोध कर रहे हैं। कैप्टन रिप्लाई देता है कि ये पैन अमेरिकन फ़्लाइट 914 है। जॉन कोटे ने पूछा कि आपकी फ़्लाइट कहाँ से आ रही है, जिसके जवाब में पायलट ने कहा कि हमने न्यूयॉर्क से उड़ान भरी थी। इस फ़्लाइट में 6 क्रू मेंबर्स और 57 यात्री मौजूद हैं। इस फ्लाइट की जानकारी एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल विभाग को नहीं होती है। कोटे को पता चलता है कि यह फ़्लाइट तो 1955 में ही गायब हो गई थी। 37 साल पहले 1955 में गायब हुई फ़्लाइट 914 आखिरकार 1952 में क्या कर रही थी। उस प्लेन को अचानक रडार में देखकर ट्रैफिक कंट्रोलर्स परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह प्लेन अचानक रडार में कैसे आ रहा है। कोटे ने पायलट से कोई भी सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हड़बड़ी में पायलट रनवे पर लैंड सही तरीके से नहीं कर पाएगा। फ़्लाइट 914 रहस्यमय तरीके से वेनेजुएला के काराकास एयरपोर्ट पर लैंड होती है। फ़्लाइट का 37 साल बाद लैंड होना हैरत अंगेज़ था। जल्द ही कुछ ऐसा हुआ जो पूरी तरह से ATC क्रू मेंबर्स और ग्राउंड स्टाफ को आश्चर्यचकित कर देता है। फ़्लाइट 914 के लैंड करने के तुरंत बाद यात्रियों और क्रू ने खुद को भ्रम में पाया। उन्हें लगा कि उन्होंने न्यूयॉर्क से मियामी के लिए एक साधारण उड़ान पूरी की थी, लेकिन सच तो कुछ और ही था। सिक्योरिटी गार्ड्स और ग्राउंड स्टाफ को वहां भेजा जाता है। काराकास एयरपोर्ट पर जहाज़ के लैंडिंग के तुरंत बाद क्रू मेंबर्स पायलट से उनके मियामी में लैंड होने का शेड्यूल टाइम पूछता है, तो पायलट रिप्लाई देता है कि लैंडिंग का शेड्यूल टाइम 2 जुलाई 1955 है और समय 9:55।
क्रू मेंबर्स हैरान हो जाते हैं। पायलट ने वहाँ के स्टाफ से पूछा कि यह कौन सा साल है। क्रू मेंबर पायलट से कहता है कि आज 2 जुलाई 1955 नहीं बल्कि 9 सितंबर 1992 है। ग्राउंड स्टाफ ने विमान के पायलट को बताया कि वर्तमान समय 1992 है। इस सूचना को सुनते ही पायलट ने गहरी सांस ली और भारी आवाज़ में कहा, ओह माय गॉड। पायलट ग्राउंड स्टाफ को दूर हटने का इशारा करता है और भारी आवाज़ में कहता है कि दूर हो जाओ यहाँ से। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, पायलट बिना वार्निंग दिए इंजन ऑन करता है और विदाउट परमिशन ही हवा में उड़ जाता है। इस विमान ने लैंडिंग करने के कुछ ही समय बाद एक बार फिर उड़ान भरी और थोड़ी देर बाद आसमान में अचानक ही गायब हो गया। क्रू मेंबर्स को स्पॉट लोकेशन पर एक कैलेंडर भी मिला जो कि 1955 का था। शायद ये तब गिर गया था जब पायलट क्रू मेंबर्स को दूर हटने के लिए कह रहा था और हड़बड़ी में पायलट की फाइल्स में रखा कैलेंडर नीचे गिर गया। पायलट और क्रू मेंबर्स की बातचीत को जांच एजेंसीज को सौंप दिया गया, लेकिन इस रहस्यमय विमान के बारे में आज तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। इस रहस्यमय घटना को लेकर अनेक सवाल और कई थ्योरी सामने आई है, लेकिन ये किस्सा है या सच्ची घटना, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। क्या आप समय यात्रा में विश्वास करते हैं या सोचते हैं कि बस ये एक व्यंग्य है? हमें अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे वीडियो से अपडेट रहें। इस रहस्यमय और रोचक घटना के बारे में और भी रोचक जानकारी के लिए हमारे वीडियोस को देखना ना भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं हमारे